ज़िक्र हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम। इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे बहुत ही मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सूरतुल अहज़ाब की ये मशहूर आयत शरीफा मैंने आपको पढ़कर सुनाई, जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उन पर नुज़ूल रहमत की दुआएं करते हैं। बहुत फैला कर मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उन पर रहमतों के नुज़ूल की दुआएं करते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और बहुत बहुत सलाम। यह है इस पूरी आयत शरीफा का तर्जुमा, जिसका ताल्लुक सूरतुल अहज़ाब से है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान जो होगा वो इस आयत शरीफा की रोशनी में ज़ियारत हरमैन शरीफैन होगा। हरमैन का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है, हरमैन जो है वो हरम का तस्निया है। तो मक्का मुअज़्ज़मा, ये कह लीजिए कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, इन दोनों को मिलाकर हरमैन कहा जाता है कि दोनों अलग अलग हरम हैं, दोनों इंतहाई काबिल एहतराम मकामात हैं, इसलिए दोनों को हरम कहा जाता है और मिलाकर उनको हरमैन कहते हैं। तो जब हरमैन शरीफैन कहा जाए तो उससे मुराद जो होगा मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी होगी। फिर जिन शहरों में ये दोनों मसाजिद वाक़ हैं, वो दोनों शहर मिलाकर पूरे कुरान के लिए अर्जुल कुरान कहलाते हैं। ये पूरा कुरान जो नाजिल हुआ वो इन्हीं दोनों शहरों में नाजिल हुआ। कुछ आयतें और सूरतें हालत सफ़र में आप कहीं तशरीफ ले गए हैं, वो थोड़ी सी हैं, लेकिन पूरे कुरान को अगर देखा जाए तो उस पूरे कुरान का नुज़ूल जो है वो या तो 13 बरस जो मक्का मुअज़्ज़मा का है वो, और या तो वो आखिरी 10 बरस जो मदीना तैयबा का है। तो ये दोनों 23 साल की मुद्दत जो है, जो नुज़ूल कुरान के लिए है, ये पूरा कुरान जो है ये इन्हीं दोनों मकामात पर नाजिल हुआ है। अब आप अंदाज फरमाएं कि एक ईमान वाले का इन दोनों मकामात से कितना जज्बाती ताल्लुक हो सकता है, कितना जज्बाती ताल्लुक हो सकता है। शहर मक्का हज के सारे अहकाम, हज की पूरी इबादत मक्के से ताल्लुक रखती है। आप देखें कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और फिर बैतुल्लाह शरीफ जिसका तवाफ़ ज़ियारत है, ये सब के सब मक्के में। तो हज की सारी इबादत जो हैं इसका ताल्लुक मक्के से है। और इस मक्का मुअज़्ज़मा से 450 किलोमीटर फासले पर मदीना मुनव्वरा या मदीना तैयबा है, जहां वो नबी की ज़ात आराम फरमा है, जिसका मूलिद मक्का है। मक्के को अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए विलादत का शहर रखा है और क़यामत तक के लिए आपकी आरामगाह के लिए अल्लाह ने मदीना को कबूल फरमाया है। तो
ये कोई बात नहीं है कि हम दोनों शहरों का मुआवजना और मुकाबला करें, बल्कि इस वक्त सिर्फ ये बात अर्ज करनी है कि मक्का मुअज़्ज़मा में तो बतौर खास बैतुल्लाह शरीफ, जिसके लिए खुद कुरान ने फरमाया कि फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, वाज़ेह निशानियां हैं, और उसमें एक मकाम इब्राहीम भी। कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह ने जो जज्ब रखा है, जो अट्रैक्शन रखा है, उसको देखकर इंसान की जो कैफियत होती है, जो उसके कल्ब पर गुजरती है, जो उसके जिस्म पर कपकपाहट ताई होती है, वो वही शख्स जान सकता है जिसने बैतुल्लाह को देखा हो। मैं आपसे अर्ज करूं कि बैतुल्लाह शरीफ को पहली मर्तबा जो पहली निगाह देखता है आदमी, उस वक्त की कैफियत, और उसके बाद हर हाजी के लिए एक तवाफ जरूरी होता है, वो तवाफे विदा कहलाता है। तवाफे विदा ये वाजिब है, हज के बाद ये तवाफ वाजिब होता है। ये तवाफे विदा जो है, आदमी अब मक्के को छोड़ने वाला है, उसने अपना सारा साजो सामान, आजकल तो कुछ हमारे काबू का नहीं रहता, सब बना बनाया प्रोग्राम रहता है कि भी फला तारीख को इतने बजे आपको मक्के से चलना है। हाजी को मालूम रहता है, उसने अपना सारा साजो सामान तैयार कर लिया और आखिरी मर्तबा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हाजिर होता है। इस आखिरी मर्तबा जो उसका तवाफ करता है, जिसको तवाफ़े विदा कहा जाता है, उस वक्त हाजी की क्या कैफियत होती है, मैं आपसे अर्ज करूं, अक्सर हाजियों के दिल में यह ख्याल आता है कि काश इसी तवाफ़े बैतुल्लाह के दरमियान मेरी मौत वाक़ई हो जाए कि अब मुझे बैतुल्लाह को छोड़कर जाना है, अब मुझे दोबारा यहाँ तवाफ का मौका ये जिंदगी में नहीं मिलेगा, अब दोबारा मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर सकूंगा। हाजी की क्या कैफियत होती है वो सिर्फ हाजी जानता है, जो तवाफ़े विदा के मौके पर होती है। फिर मैंने इसके पहले भी आपसे अर्ज किया कि मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत फरमाया कि आदमी अल्लाह की इस जमीन पर रह के जन्नत की किसी चीज का अगर मंजर की ज़ियारत कर सकता है तो वो हरम काबा है, कि वहां जाकर वो अपनी आंखों से उस हजर अस्वद को भी देखता है और मकाम इब्राहिम को भी देखता है। और उसके बाद फिर इस घर की सबसे बड़ी सिफत रब ताला ने फरमाया, बैतिया, मेरा घर है, मेरा घर है। किसी को अल्लाह मेरा कह दे, उसके मकाम को क्या देखना, इसको बैतिया कुरान ने कहा, वताहिर बैतिया, और साफ सुथरा रखो मेरे घर को। बस अल्लाह ने अपना घर कह दिया, और फिर उस घर के अंदर क्या नूरानियत है और क्या जज्ब की कैफियत है, वो उसका ज़ियारत करने वाले ही जानता है। फिर इसके बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है। आपकी हयात तैयबा के इब्तिदाई 40 साल नुज़ूल वही के पहले और उसके बाद 13 साल नुज़ूल वही के बाद यहाँ गुजरे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वहां पर आम तौर से जो हमने महसूस किया था, जब अल्लाह ने मौका अता फरमाया था, 92 में हज हुआ, अब कितना पुराना हज हो गया, तो आम तौर से हमने ये महसूस किया कि यहाँ के जो इमाम होते हैं मस्जिद हराम के, वो जहरी नमाजों में आम तौर से उन सूरतों और आयतों की तिलावत करते हैं जिसमें मक्के का तज़किरा होता है, जिसमें बैतुल्लाह का तज़किरा होता है, जिसमें हज का तज़किरा होता है, वगैरह वगैरह। और मदीने तैयबा में मस्जिद नबवी के इमामों को हमने देखा कि वो जहरी नमाजों में आम तौर से उन आयतों को तिलावत करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो। जब मक्के का इमाम मस्जिद हराम का वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन पढ़ता है, कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस जमीन की कसम। जब इस जमीन की कसम याद आता है कुरान शरीफ में
तो हाजी को लगता है अल्लाह ने मुझे उस जमीन पर खड़ा किया है जिस जमीन की अल्लाह कसम याद करता। जब यहां पर इमाम मोहतरम पढ़ते हैं मक्के में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की, इस जमीन की, वअन्तुम बिहाज़ल बलद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो इसी शहर में रहते हैं। जब इन आयतों को तिलावत करते हैं तो कल्ब की कैफियत जो होती है उसका अंदाज कोई। और उसके बाद यही वो मकाम है जहां 13 बरस तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है जिसको आज कहते हुए और सुनते हुए भी आदमी का कलेजा फटता है। जहां पर इस मस्जिद हराम के सिवा देखिए उनका एक खास मिजाज है, और अहले इस्लाम का ये मिजाज होना भी चाहिए कि कोई खास मकाम जो हुआ तो वहां पर वो एक मस्जिद बनाते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है, मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद जिन है। ये मोहल्ला के करीब है। मोहल्ला जो है यहाँ के कब्रिस्तान का नाम है, वो कब्रिस्तान जिसमें अम्मी खलीजतुल कुबरा आराम फरमा है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी की हालत में सबसे पहले जिसने ज़ियारत किया है वो हज़रत खुदैजतुल कुबरा। सबसे पहले जिसने ईमान लाया है वो हज़रत खुदैजतुल कुबरा। सबसे पहले जिसने दीन पर अपना माल लगाया है वो हज़रत खुदैजतुल कुबरा है। और जिनकी कुर्बानियां, जिनका ईसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर याद रखा। एक मौके पर कुछ जंगी कैदी गिरफ्तार होकर आए और उन जंगी कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिये के तौर पर एक हार आपके सामने पेश किया गया, और उस हार का ताल्लुक खुदैजतुल कुबरा से था। उस हार को देखकर रसूलुल्लाह रोने लगे। खुदैजतुल कुबरा याद आ गई, उनकी कुर्बानियां याद आ गई। वो खुदैजतुल कुबरा इसी मक्का मुअज़्ज़मा में आराम फरमा। आपके साहबजादे भी इसी कब्रिस्तान में, और कई मुख्तलिफ सहाबा कराम जिनकी हिजरत के पहले वफात हुई वो सारे के सारे सहाबा यहाँ के कब्रिस्तान में। और फिर हरम मोहतरम का क्या कहना। मैं चाहता हूं कि आज ही के इस बयान में थोड़ी सी कुछ ज़ियारतें आपको मदीना तैयबा की करा दूं। देखो मैंने जैसा अर्ज किया कि दोनों शहरों की अलग अलग फजीलतें हैं। एक शहर में अल्लाह का घर है और उस शहर को अल्लाह ने अपने नबी की विलादत के लिए, पैदाइश के लिए पसंद फरमाया है। और दूसरा शहर जो है वो दारुल हिजरत कहलाता है। आखिरी 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मदीना तैयबा में। आपको मैं एक बात अर्ज करूं, मदीने का एक नाम यसरब है और खुद कुरान में ये नाम आया है, मगर इस नाम को अब लेने के लिए उलमा ने मना किया। अब हम मदीना को यसरब नहीं कह सकते। कुरान शरीफ में जब वो लफ्ज है तो एक खास मजमून आया है, या अहल यसरब ला मुकाम लकुम फरजिऊ, ऐ यसरब के रहने वालों तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ जाओ वापस हो जाओ। वहां पर ये यसरब नाम जो था, देखिए मदीना तैयबा की आबादी 3 लोगों पर मुश्तमिल थी। यहूद बड़ी तादाद में थे, उसके बाद ईसाई थे, और मुशरिकों का भी अच्छा खासा टोला मौजूद था। बहुत सारे मुशरिक थे। मुशरिक बेचारा जो होता है वो अकल से पैदल होता है। अगर अकल रहे तो मुशरिक क्यों करेगा। मुसलमान भी जो शिरकियाना, जो मुशरिकाना अकीदा रखता है उसकी अकल मारी जाती है जब भी वो मुशरिकाना अकीदा रखता है। अल्लाह को छोड़कर गैर को सजदा, आदमी की अकल इसको तस्लीम करती है क्या? आदमी की अकल तस्लीम नहीं करती कि एक अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा कर जाए। तो मुशरिक की कोई अकल नहीं होती, इसलिए इनके बहुत सारे खुदा होते हैं। तो मदीने वालों का एक बुत था, उसका नाम यसरब था। मदीने वालों का जैसे लात, उज़्ज़ा, मनात, ये तीनों बुत ऐसे हैं इनका नाम कुरान में आया है, तीनों बुतों का नाम। और ये तीनों बुत जो थे मक्के वालों के थे। वो अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, फलाने कबीले का ये बुत है, अजीब व गरीब दास्तान है। इसी तरह मदीने वाले जो थे, मदीने के मुशरिक जो थे,
उनका एक बुत था, उसका नाम यसरफ था, उसके नाम पर इस शहर का नाम यसरफ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इसका नाम मदीना मुनव्वरा। लफ्ज़ मदीना जो है लुगत के एतबार से मदीना का तर्जुमा शहर होता है, मदीना का तर्जुमा शहर, लेकिन अल मदीनतुल मुनव्वरा इसका असल नाम क्या, अल मदीनतुल मुनव्वरा। और मुनव्वर जो कहा जाता है वो उस नूर की वजह से कहा जाता है जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के साथ जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से हिजरत करके आते हुए हजरत का खैर मकदम किया था मदीने से निकलकर। कई सहाबा थे, आपके आने के पहले मदीना इस्लाम पहुंच चुका था, काफी लोग मुसलमान हो चुके थे। वो लोग ये कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हमने हर चीज में खास नूरानियत महसूस की, एक नूर महसूस हुआ। और उसके बाद 10 साल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हम सब ने अपनी खुली आंखों से ये महसूस किया कि वो नूरानियत जो आपके आमद के साथ छा गई थी मदीने से, वो नूरानियत खत्म, वो नूरानियत, इसलिए इसका नाम मदीना मुनव्वरा। अब मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी की तामीर के पहले मस्जिद कुबा की तामीर हुई है। आप जो मक्के से तशरीफ ला रहे थे, कुबा रास्ते में था, वहां आपने कयाम फरमाया, वहां मस्जिद कुबा की आपने बुनियाद डाली और चंद दिन ठहर कर फिर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। यहाँ पर जिस मकाम पर मस्जिद नबवी बनी हुई है वो जमीन पसंद आई मस्जिद की तामीर के लिए, वो 2 यतीम बच्चों की थी। यतीम बच्चे, उन्होंने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ से ये जमीन हदिया है, आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए। आपने फरमाया नहीं, हम इस मस्जिद को हम इस जमीन को कीमतन खरीदेंगे। आपने कीमत दी उसकी और वो जमीन खरीदी गई। गोया जिस जमीन पर मस्जिद नबवी तामीर है वो खरीदी हुई जमीन है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब उसकी तामीर हुई तो उसकी तामीर में हजरत सहाबा के साथ खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ बराबर के शरीक थे। क्या मस्जिद बनी थी, रेत का फर्श था और ये खजूर के तने उसके सुतून थे, उसी का मिंबर था और खजूर के तनों की छत भी थी। खजूर की जो शाखें होती हैं, टहनियां, उसकी छत थी। इब्तिदाई मस्जिद नबवी ऐसी ही बनी थी। इसी मस्जिद नबवी के साथ हुजरात रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, जो हम सारे ईमान वालों की रूहानी माएँ हैं, जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, इन उम्महातुल मोमिनीन के यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे हुजरात थे। आप अंदाज फरमाएं कि नबी जिन हुजरात में नबी की जिंदगी गुजरती है, उन हुजरात के नाम पर कुरान शरीफ की 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम ही सूरह हुजरात है 26वें पारे में। ये उन्हीं हुजरात का तस्करा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात हैं। उन्हीं हुजरों में से आप जहां आराम फरमा है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारका था और यहीं पर आप का आखिरी वक्त गुजरा। और उसके बाद जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह रवायत नकल की, ये सहाबा में ये हुआ कि आप तशरीफ ले गए दुनिया से, हमने ये भी नहीं पूछा कि आपके साथ आपके बाद हमें क्या मामला करना होगा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपके साथ कोई खास मामला होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि मैंने ये सारे मसाइल नबी से पूछ लिया था। कोई तो वजह है कि उनको सिद्दीक कहा जाता है। मैंने ये सारे मसाइल अपने नबी से पूछ लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने हयात तैयबा में कि अल्लाह अपने नबी को जिस जमीन के जिस हिस्से में दफन करवाने का फैसला फरमाते हैं
जमीन के उसी हिस्से पर उनकी वफात होती है। इसलिए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आराम फरमा हैं वो हुजरा आयशा है और वहीं पर मुझे इंशाअल्लाह मैं कोई और मौका हुआ तो आपको एक वाकया बताऊंगा। तकरीबन 100 साल पहले का वाकया है कि एक फितना उठा था। मस्जिद मतलब मदीना तैयबा के कब्रिस्तान में जितनी पक्की कब्रें थे उन्होंने उसको ढा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो गुंबद खजरा है, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर इमारत बनाने के लिए, बुखारी की रवायत है, कब्रों पर इमारत बनाने के लिए मना है शरीयत मुतहरा में। अब ये बात वहां के उलमा के दिमाग में है, हदीस शरीफ में तो कब्र के ऊपर इमारत बनाना मना है, और ये जो मस्जिद नबी का ये जो हिस्सा है जिस पर गुंबद है ये तो इमारत है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर है, ये तो बुखारी शरीफ की रवायत के खिलाफ हो रहा है। और फिर उसके बाद वो इतना चला, पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई। और उसके बाद जिन लोगों को देवबंद के नाम पर बहुत ज्यादा चिढ़ आती है उनको बताऊं कि वो उलमाए हरमैन जो हैं उनको इसका एहसास था कि इल्म दीन के जानने वाले जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ नहीं पाए जाते। वहां का वफ्द जो आया वो देवबंद आया, और यहाँ पर आने के बाद उस वक्त जो मुहतमिम साहब थे उनके सामने ये मसला रखा कि ये बुखारी शरीफ की रवायत है कि कब्र जो है उसके ऊपर इमारत नहीं बनाई जा सकती, और हम ये देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खजरा जो है वो कब्र अनवर पर है, क्या किया जाए इस पर, कैसे, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ खुद उन्हीं के कब्र अनवर के साथ मामला किया जाए, कैसा हो क्या ना हो, कितना नाजुक मसला होगा। और उस वक्त के मोहतमिम साहब ने 2-3 दिन का वक्त लिया और सारे मुल्क के जो जबरदस्त उलमा थे उन सबको जमा किया, और उसके बाद वहां पर एक जिसमें उलमाए हरमैन भी थे और उलमाए देवबंद भी थे, उन सब की एक उस वक्त का जो मंजर लिखा है किताबों में, सारे उलमा बिलक रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे, हम गुंबद खजरा के बारे में क्या फैसला करें। एक तरफ बुखारी की रवायत है, दूसरी तरफ गुंबद खजरा है, और ऐसे हालात में मैं नहीं चाहता था कि रवायत आपसे बयान करूं, लेकिन आ गई तो मैं आपको ये नाजुक पहलू बता रहा हूं। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी। उन उलमा में से हज़रत मौलाना सैयद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से इंशरा हो गया, शरह सद्र हो गया। जरा जैसा बोल रहा हूँ वैसे याद रखना, उसके अलावा कुछ मत नकल करना। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल को अल्लाह ने इत्मीनान अता फरमा दिया इस मसले पर। लोग देखने लगे इतने बड़े आलिम दीन, इनको क्या इंशरा हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि कब्रों पर इमारत मत बनाना, ये भी बिल्कुल हक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी ख्याल रखो कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर पर इमारत नहीं बनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफन किया गया इमारत पहले से मौजूद थी, हुजरा आयशा पहले से मौजूद था, जब पहले से मौजूद था तो उसको ढाने का सवाल ही नहीं पैदा। इस तरह गुंबद खजरा बचा, इस तरह गुंबद खजरा बचा है कि बुखारी की रवायत भी अपनी जगह है कि किसी कब्र पर इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन कहाँ मेरे नबी के कब्र पर इमारत बनाई गई। इमारत हुजरा पहले से मौजूद था, वहां पर मेरे नबी को दफन किया गया है, पहले से हुजरा मौजूद है, जब वहां दफन किया गया तो उस इमारत को गिराने का क्या सवाल पैदा। इस तरह गुंबद खजरा की हिफाजत है। कम लोगों को ये बात मालूम होगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभी जी चाहता है बोले, बताएं ना बताएं। मेरे भाइयों, इस मदीना तैयबा में खुद मस्जिद नबवी, अगर मस्जिद हराम में 1 रकत नमाज का सवाब 1 लाख रकत के बराबर है, तो मस्जिद नबवी में 1 रकत का सवाब 50,000 रकत के बराबर। इसी मस्जिद नबवी से बिल्कुल इस वक्त इन दिनों गेट नंबर 310 से आप निकले तो वहाँ 5 मसाजिद करीब करीब, 2 तो बिल्कुल मिली हुई है। वहाँ एक मस्जिद गमामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सख्त धूप,
बारिश बिल्कुल रुक गई, नमाज इस्तिस्का के लिए आप तशरीफ ले गए। मस्जिद नबवी भी देखिए और दूर पर, यानी इस वक्त एक समझ लीजिए कि मस्जिद नबवी का कंपाउंड खत्म होता है, उसके बाद सड़क, और सड़क के बाद ऐसी तेज धूप थी कि चेहरा अनवर जो था वो पसीना पसीना हो गया, और अल्लाह ने एक बदली को भेजा और उस बदली ने आके आपके जिस्म अतहर पर साया कर दिया। गमाम जो है वो गमाम बादल को कहा जाता है अरबी ज़बान, और ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल भी हुआ है। उसको इसलिए मस्जिद गमामा कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल ने आकर साया कर दिया था। जैसा मैंने बताया कि ये लोगों की एक आदत है कि किसी हमारे मुल्क में जो है ना, कहीं भी एक बड़ा सा खंबा बना, कहीं पर एक घंटा लगा देंगे, कहीं पर कुछ और बना देंगे, लेकिन वहाँ का ये अंदाज बिल्कुल इस गेट नंबर यानी मस्जिद गमामा के आजू बाजू करीब करीब में वही मस्जिद अली इब्न अबी तालिब, वही मस्जिद उस्मान गनी, वही मस्जिद अबू बकर, वही मस्जिद उमर, चारों मस्जिदें बिल्कुल करीब करीब थोड़े थोड़े फासले पर वहीं पर है चारों मस्जिद। मस्जिद क़ुबा जो है, जिसका मैंने अर्ज किया कि जिसका तज़किरा कुरान शरीफ में लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अन तक़ूम फीह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से तक़वे पर रखी गई है, वो इसके हकदार है कि आप उसमें खड़े हो। बास कहते हैं ये मस्जिद क़ुबा के बारे में आया था, और बास कहते हैं मस्जिद नबवी के बारे में। मुफस्सिरीन ये कहते हैं दोनों मस्जिदों के बारे में। वो मस्जिद जिसकी अव्वल दिन से बुनियाद तक़वे पर रखी गई वो मस्जिद क़ुबा भी है, उसकी भी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से रखी गई, और मस्जिद नबवी। मस्जिद क़ुबा के बारे में आपकी हदीस शरीफ है, आपने फरमाया जो शख्स अपने घर से वजू करके आए और मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नफल पढ़े उसको उम्रे का सवाब। वो हदीस शरीफ पहले हज के मौके पर गए थे तो वहां लिखी हुई थी, अभी जब उम्रे में गए तो नहीं लिखी, बहुत सारी। इसी तरह इस मदीना तैयबा में एक मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन है। क़िबलतैन का मतलब 2 क़िबला। जब शुरू में जो नमाजें मक्का मुअज़्ज़मा में नमाज फर्ज हुई, नमाजें जो पढ़ी गई उस वक्त रुख मस्जिद अक्सा की तरफ होता था, बैतुल मक़दिस की तरफ। हिजरत के बाद भी कई महीने तक रुख जो था वो मस्जिद अक्सा की तरफ था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि काश मस्जिद हराम को, बैतुल्लाह शरीफ को हमारा काबा बना दिया जाए, हमारा किबला बना दिया जाए। काबा तो है, वो किबला बना दिया जाए। अल्लाह ने हालत नमाज में इन आयत शरीफा को नाजिल फरमाया कि कद नरा तक़ल्लुब वजहक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। हम आपके चेहरे अनवर को देख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ, इस इंतजार में कि कब किबले के बदलने का हुक्म आता है। हम आपको आपके पसंदीदा किबले की तरफ फेर देते हैं। यानी अल्फाज देखो कुरान के, हम आपको आपके पसंदीदा किबले की तरफ फेर देते हैं। फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, अपने रुख को अब मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। हालत नमाज में आपने रुख बदला। मदीना तैयबा का जोग्राफिया ऐसा है, जैसे अभी हम जिधर रुख करते हैं वहां से मस्जिद अक्सा जो है बिल्कुल अपोजिट साइड है। मतलब एक तरफ आप रुक करके नमाज पढ़े थे, बिल्कुल पूछे मुड़ गए, वो मस्जिद क़िबलतैन, दो किबलों वाली, जहां पर एक नमाज ऐसी पढ़ी गई, एक नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पढ़ी जिस एक ही नमाज में 2 किबले थे। नमाज का कुछ हिस्सा, इब्तदाई हिस्सा बैतुल मक़दस की तरफ और आखिरी हिस्सा जो था वो मस्जिद हराम की तरफ, इसलिए उसको मस्जिद क़िबलतैन कहते। और फिर ऐसी एक एक जर्रा जर्रा जो है उसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात आली से है। और यहाँ का कब्रिस्तान जो मस्जिद नबवी के हुदूद से लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर 10,000 से ज्यादा सहाबा दफन, 10,000 से ज्यादा सहाबा दफन है। अज़वाज मुतहरात यहाँ पर दफन है, एक से एक उलमा यहाँ पर दफन है। और क्या कहना है उस बकी का, जिसमें दफन होना जो है हर मोमिन की ख्वाहिश और तमन्ना होती है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए मुक़द्दर फरमाए। बस मेरे भाइयों, वक्त पूरा हुआ, बहुत सारी ज़ियारतें हैं, और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हम आखिरी में ये दुआ कर लें कि अल्लाह हमें आपको
हम सबको अल्लाह ताला हमारी आल औलाद के समेत बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक मरहमत फरमाए। सल्लल्लाहु ताला